वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को नमस्कार। आज की वास्तु कक्षा में, वास्तु शास्त्र की कक्षा में हम लोग जितनी भी हमारी दिशाएं हैं उनकी मुख्य मुख्य बातों को समझेंगे। और इससे पहली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने जाना कि क्यों वास्तु शास्त्र की हमारे जीवन में आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता है वास्तु शास्त्र की, ये सब बातें हमने सीखी थी। आज हम ये जो वीडियो है ये आपको वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके घर में कहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस पर हम विशेष तौर पर बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई ऐसी आवश्यकता है जो आपको समझ में ना आए कि घर में हमें कहां पर क्या रखना है, वो रह जाएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये हरिओम हरि जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है, जिससे कि आप आसानी से वास्तुशास्त्र के नियमों को समझकर अपने घर को तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज की हमारी इस वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी पूर्व दिशा है, जिस पर कि हमने पहले जो वीडियो बनाया है उसमें हमने बातें की थी कि जो पूर्व दिशा है वो एक तरह से सूर्य की दिशा मानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण दिशा पूर्व दिशा को माना गया है, क्योंकि घर का जो प्रवेश द्वार है, सबसे पहला प्रवेश द्वार होता है जिसमें जब आदमी घर में प्रवेश करे तो उसका वहां पर मन लगे। क्या लगे? मन लगे उस घर में। तो पूर्व दिशा को सूर्य का द्वार कहा गया है। जब हमारा जो पूर्व दिशा की तरफ जब गेट खुले मेन, तो सूर्य की किरणें जो है वो हमारे घर में प्रवेश करें, जिससे कि हमारे घर का वातावरण जो है शुद्ध बना रहे। तो जब भी आप मुख्य द्वार बनाएं तो वो किस तरफ बनेगा? वो पूर्व दिशा में बनेगा। इसकी बात भी हमने पहले वीडियो में की थी। उसके अलावा और क्या क्या पूर्व दिशा में कर सकते हैं? पूर्व दिशा क्योंकि प्रकाश का स्थान है तो वहां पर आप जो है गमले इत्यादि लगा सकते हैं, शुभ चिन्ह लगा सकते हैं, जो कि सुख शांति के लिए बहुत ही जरूरी है। मुख्य द्वार वाला स्थान है इसलिए उसको खुला रखें, हवादार रखें, खिड़कियां ज्यादा रखें जिससे कि हवा पास होती रहे। उसमें कोई भारी चीजें वहां पर न रखें। और आप वहां पर, क्योंकि सूर्य का स्थान है, तो आप सूर्य का प्रतीक लगा सकते हैं, गणेश का प्रतीक लगा सकते हैं, स्वास्तिक लगा सकते हैं। तो ये सब शुभ माना जाता है। और साफ सुथरा जरूर रखें, वहां कोई टूट फूट ना हो, जिससे कि घर में जब हम प्रवेश करें तो हमारा पूरा दिन जो है वो अच्छा बीतना चाहिए। ये तो हो गया हमारा पूर्व दिशा। इसके बाद हम बात करते हैं ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, जो कि उत्तर और पूर्व दिशा से के बीच में होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है मित्रों। क्यों? क्योंकि ये जो है ईशान कोण पूजा का स्थान है, मेडिटेशन का स्थान है, जहां पर बैठकर आप ध्यान लगा सकते हैं। आपका मंदिर जो है आप व्यवस्थित करते हैं जब घर में, तो आपका मंदिर कहां पर होना चाहिए? वो ईशान कोण में होना चाहिए। मेडिटेशन का स्थान, पूजा पाठ का स्थान। तो ये बिल्कुल हल्का होना चाहिए, यहाँ पर कोई भारीपन नहीं होना चाहिए, ये स्वच्छता होनी चाहिए यहाँ पर। और जब भी आप एक वाटर टैंक बनाते हैं अगर घर में, तो वो भी ईशान कोण में होना चाहिए। तो मेन तो प्रेयर का स्थान है, मंदिर आपका हो वहां पर, पूजा स्थान हो वहां पर, तो वहां शुद्धता भी होनी चाहिए। कई बार घर में लोग तुलसी लगाते हैं, तो तुलसी का स्थान भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर तुलसी लगाइए जिससे कि आपके घर में पवित्रता बनी रहे। तुलसी को विष्णु का स्थान माना जाता है, विष्णु प्रिया माना जाता है, तो भगवान की उपस्थिति अपने आप ही रहेगी। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ साइड की, क्योंकि हम इधर से आ रहे हैं। तो नॉर्थ जो है वो कुबेर का स्थान माना जाता है, भगवान कुबेर का। कुबेर मतलब धन का स्थान। तो यहाँ पर आप अपनी उत्तर दिशा में क्या तिजोरी रख सकते हैं? तिजोरी का स्थान जो है वो उत्तर दिशा है। और यहाँ पर आप स्टडी रूम भी बना सकते हैं उत्तर दिशा में। धन
और विद्या का स्थान जो है वो उत्तर दिशा मानी जाती है। कई बार देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर आपका प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में न और पूर्व दिशा में न बन सके, क्योंकि कई बार प्लॉट का साइज इस तरह का होता है या फ्लैट का साइज इस तरह का होता है कि आप जो है प्रवेश द्वार नहीं बना सकते, तो प्रवेश द्वार आप दूसरा जो स्थान देंगे वो उत्तर दिशा में भी बना सकते हैं। प्रवेश द्वार सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है पूर्व दिशा में। अगर आप पूर्व दिशा में नहीं बना सकते हैं तो आप मुख्य द्वार जो है वो उत्तर दिशा में भी दे सकते हैं। तो यहाँ ये कुबेर का स्थान है, तो यहाँ पर आप तिजोरी रख सकते हैं, स्टडी रूम रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट जो है वो वायव्य कोण माना जाता है, वायु का स्थान माना जाता है। तो सबसे पहले तो ये वायु का स्थान है तो खुला होना चाहिए। यहाँ पर कोई वायु मतलब आराम से आवागमन अच्छा हो, तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खिड़की रख सकते हैं, खुलापन रख सकते हैं। दूसरा, गेस्ट रूम आप यहाँ पर बना सकते हैं, गेस्ट रूम के लिए सबसे परफेक्ट है। दूसरा, ड्राइंग रूम बना सकते हैं यहाँ पर आप। दूसरा, पार्किंग लॉट बना सकते हैं आप यहाँ पर अपनी गाड़ी उड़ी खड़ी करने के लिए। तो कौन सा स्थान है वो नॉर्थ वेस्ट है, जिसको वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है। टॉयलेट भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं जो नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वेस्ट साइड की, जो कि पश्चिम है। पश्चिम में क्या क्या होना चाहिए? आपका स्टडी रूम यहाँ पर हो सकता है, डाइनिंग रूम आपका यहाँ पर हो सकता है, और चिल्ड्रन रूम भी, बच्चों का जो रूम होता है वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये आपका हो गया वेस्ट में, पश्चिम में। उसके बाद हम बात करते हैं नैऋत्य कोण की, जो कि आपका साउथ और वेस्ट के बीच वाला स्थान होता है, उसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। नैऋत्य कोण में एक तो मास्टर बेडरूम यहाँ पर हो सकता है। मास्टर बेडरूम मतलब जो आपका हेड होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, उसका रूम आप यहाँ पर बना सकते हैं। और इसको थोड़ा हैवी रखे, हैवी रख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको थोड़ा बंद रखें, खुला साइड ना हो ये। और यहाँ पर आप तिजोरी भी रख सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी घर के जो मुख्य कागज होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। क्योंकि तिजोरी बनाएंगे तो देखो, धन दो तरह की तिजोरियां होती हैं आजकल घरों में। अगर धन के लिए तिजोरी बना रहे हैं, मतलब पैसा कहाँ पे रखें, तो वो मैंने आपको बताया उत्तर दिशा में, जो कि कुबेर का स्थान है। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स घर में रखने हैं जो कि शुभ माने जाते हैं, सेफ रहें, आगे के प्रोग्रेस के लिए रहें, तो वो आप नैऋत्य कोण को चुन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं साउथ साइड की। साउथ साइड थोड़ी सी हैवी होती है। इस तरफ क्या होता है, स्टोर रूम बना सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर इसको हैवी रखना चाहिए। हैवी रखने का मतलब होता है कि इसको खुलापन न दें, हवादार न बनाए, तो इसको आप हैवी बनाएं साउथ साइड जो होती है। और यहाँ पर ज्यादातर जो है प्रवेश द्वार को मना किया जाता है, यहाँ पर प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए साउथ की साइड। अगर साउथ की साइड इस तरह की कोई स्थिति बनती है कि भाई साउथ साइड प्लॉट है, तो पहली बात उसको अवॉइड करें, उसको ना ले। फिर भी अगर लिया जाता है तो कई बार आप मतलब उस इस तरफ प्रवेश मुख्य द्वार न रखें, इसको आप ज्यादातर बंद रखें। अगर द्वार निकालना भी है तो एंट्री आप इधर उधर से कहीं से बना सकते हैं। फिर आता है आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है वो आग्नेय कोण कहा जाता है। आग्नेय कोण से आप समझ गए होंगे वो अग्नि का कोण है। तो यहाँ पर आप रसोई रख सकते हैं, क्योंकि रसोई गैस रख क्या सकते हैं, रखना चाहिए। आग्नेय कोण है तो यहाँ पर आपकी रसोई होनी चाहिए। रसोई के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पर किस तरह से आपकी रसोई होनी चाहिए। देखो, घर के अंदर दो ही महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। एक तो पूजा का स्थान, जो कि ईशान कोण में हमने बात की। ईशान कोण कौन सा होता है? पूर्व और उत्तर के बीच वाले स्थान को ईशान कोण कहते हैं, जो कि मंदिर का स्थान होता है, सुख शांति का स्थान होता है। वहां बैठकर आप मेडिटेशन करें, पूजा करें। दूसरा स्थान होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो है आग्नेय कोण, जो कि ईस्ट और साउथ के बीच में होता है, जहां पर भोजन हम लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो भोजन आपका स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए। और उसका स्थान कौन सा है रसोई का? वो है किचन का, वो है आग्नेय, क्योंकि अग्नि से संबंधित वहां पर चीजें होनी चाहिए। तो ये मुख्य मुख्य बातें हमने की। और बीच में आपका होता है, ये ब्रह्म स्थान बोलते हैं इस घर का। ये आपका खाली होना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। ये जितना खाली रहेगा ब्रह्म स्थान माना जाता है। इसको हैवी न करें, इसको शांत रखें, इसमें कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से मुख्य मुख्य बातें जो होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। इसकी
वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज आप पूछना चाहते हैं, आपको न समझ में आया हो, और अगर आप वास्तु के अनुसार विजिट चाहते हैं अपने घर में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे कि आपके सभी प्रश्नों का समाधान आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी मिल जाएगा। और दोस्तों देखो, जीवन में हम लोग अपना घर जो है बड़े ही चाव से और एक बार ही बनता है। तो जब आप घर में हर चीज की व्यवस्था करते हैं, आप सीमेंट अच्छी लगाते हैं, आप मिस्त्री अच्छा अच्छा ढूंढ के काम करवाते हैं, अपनी निगरानी में सारा काम करते हैं, तो वास्तु के हिसाब से अगर थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं। देखो, दिशाएं, सब लोग कहते हैं दिशाएं सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ, मानते हैं सारी जरूरी हैं और सभी भगवान के द्वारा निर्मित है, लेकिन कुछ कुछ ग्रहों के हिसाब से, दशाओं के हिसाब से आप कई बार कहते हैं ना, मेरा घर में मन नहीं लगता, मुझे घर में डर लगता है, मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं टिकता है, मेरा फालतू में नुकसान हो जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए, बच्चे बीमार हो जाते हैं, घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए वास्तु उपाय है। वास्तु के अनुसार हम घर को प्लान कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। जब हम सारी चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं, आजकल तो जो इंजीनियरिंग होती है उसमें भी वास्तु के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाता है कि वास्तु के हिसाब से नक्शा तैयार करें। तो आपको अगर वास्तु का ज्ञान रहेगा तो आप स्वयं इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। कुछ माइनर चीजें होती है जो नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मुख्य मुख्य बातें मैंने आपसे यहाँ पर वीडियो के माध्यम से डिस्कस की हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। विचार करिए और इस पर काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।